टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है, ये स्टॉक मार्केट पर फोकस करता है कंपनी की बजाय, और ये क्या करता है, हिस्टोरिकल डाटा जो भी उस स्टॉक का है मेनली प्राइस और वैल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इन्वेस्टर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, और वो बहुत अच्छे से कंपनी को समझ पाएंगे कि इन्वेस्ट करना है इसमें कि नहीं, और कितना प्रॉफिट होने वाला है इसका भी वो अंदाज़ा सही सही लगा पाएंगे। तो अगला स्लाइड है अपना, कुछ टर्मिनोलॉजी है प्राइस चार्ट में जिनके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। जैसे कि सपोर्ट लेवल, एक ऐसा लेवल जिसके नीचे आपका स्टॉक गिरने वाला नहीं है। रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर आपका स्टॉक का प्राइस नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर या नीचे चला जाता है वैल्यू, तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन उसको बोलते हैं जो प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर प्राइस उसके पास्ट प्राइस के बिहेवियर से। जैसे कोई आप चार्ट देखेंगे तो आपको वहाँ चार्ट में देख के पता चलेगा कि क्या है सपोर्ट लेवल, क्या है रेजिस्टेंस लेवल, क्या है ब्रेकडाउन, और ट्रेंड लाइन क्या है, मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपका ग्राफ घूम रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में अब देखते हैं प्राइस चार्ट क्या होता है। प्राइस चार्ट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, और वो होते हैं लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट। तो लाइन चार्ट बेसिकली क्या होता है कि आपका जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है समय के हिसाब से, उन सब के डॉट को अगर हम मिलाएंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी, और उसी लाइन को बोलेंगे लाइन चार्ट। बार चार्ट की बात करें तो ये दिखाता है दिन में हाईएस्ट वैल्यू कितना गया है और लोएस्ट वैल्यू कितना गया है। इसका ये चार्ट दिखाता है एक बार की तरह में, और ये कितने पर ओपन हुआ था और कितने पर क्लोज हुआ था। अब अगर ओपन मान लीजिए कि 110 पे ओपन हो रहा है और वो बंद कितने पे हो रहा है, 105 पे हो रहा है, मतलब कि 5 रुपया घाटे में है, तो उसको रेड कलर से दिखाएंगे। और अगर मान लीजिए कि 110 पे ओपन हुआ था और अभी वो 115 पे क्लोज हुआ उस दिन में, तो वो ग्रीन बार चार्ट में दिखाएंगे, और वो ओपन इस तरीके से, क्लोज यहाँ ऊपर दिखाया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये आपका बार चार्ट रिप्रेजेंट करता है। और कैंडल स्टिक चार्ट देखा जाए तो कितने पर ओपन हुआ है और कितने पर क्लोज हुआ है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कि किसी टाइम पे वो, मान लीजिए कि 100 रुपये उसका ओपनिंग वैल्यू था उस टाइम पर, और वो 99 पे जाके रुका, तो ये ओपन हुआ 100 पे और क्लोज हो रहा है 99 पे, मतलब कि 1 रुपये का लॉस हुआ। तो इस समय इसको रेड कैंडल से डिनोट करेंगे, और इसको बोलते हैं कैंडल का बॉडी, और ये हाई को रिप्रेजेंट करता है, ये लो को रिप्रेजेंट करता है, और ये ओवरऑल रेड कलर दिखाता है कि ये जो क्लोज हुआ है वो ओपन वाले वैल्यू से कम पे क्लोज हुआ है। और यहाँ अगर ग्रीन दिखाया जा रहा है कि मतलब कि ओपन हुआ था, मान लीजिए 100 पे ओपन हुआ है, तो अब ये क्लोज होगा 100 के ऊपर किसी वैल्यू पर, मान लीजिए 101 या 102 या ऐसा कुछ कोई वैल्यू, तो ये ग्रीन में दिखाया जाएगा। अगर लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है तो रेड से दिखाया जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, तो इसमें क्या होता है कि एनालिसिस अगर हम उसके इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर करेंगे तो वो एनालिसिस कहलाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या दिखाती है कि उसका हिस्टोरिकल जो स्टॉक का मूवमेंट रहा है वो कैसा रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस एनालिसिस को बोलेंगे टेक्निकल एनालिसिस। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है ये लॉन्ग टर्म अप्रोच होता है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो ये एनालिसिस बहुत फ़ायदेमंद होती है। शॉर्ट टर्म अप्रोच के लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत फ़ायदेमंद होती है। फंडामेंटल एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है, और टेक्निकल एनालिसिस के लिए प्राइस चार्ट को एनालाइज किया जाता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस जन्म देता है मार्केट में की सभी संभावनाओं को, जबकि आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो पास्ट परफॉर्मेंस पर ही मेनली फोकस करता है। तो 5 स्टेप जिससे आप एक ग्रेट स्टॉक खरीद पाएंगे। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि
पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी स्टॉक में, तो ऐसा नहीं है कि आप एक पोर्टफोलियो के तौर पर जाएं और ख़रीद लें। ऐसा नहीं आपको सोच के खरीदना है। आपको ये सोच के खरीदना है कि आप एक बिजनेस में पार्टनर बनने जा रहे हैं और वो बिजनेस कैसा होने वाला है फ्यूचर में, ये चीज़ सोचकर आपको वहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। और उस बिजनेस का ट्रू वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कि ये कंपनी का कितना वैल्यू है और कितना लाभ होने वाला है, या कैसा ये फ्यूचर में ग्रोथ करेगी, इसका रिक्वायरमेंट क्या होने वाला है और इसका पोटेंशियल कितना है फ्यूचर में, और ये कंपनी का सेफ्टी कितना है और रिस्क कितना है इसमें, ये भी जानना आपको ज़रूरी है। और आपको डिपेंड नहीं होना है किसी पर एनालिसिस करते वक्त। और इन्फ्लेशन को आप अगर एडजस्ट करके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न फ्यूचर में मिलने वाला है। तो ये 5 पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आप एक अच्छा स्टॉक पिक कर पाएंगे, एक अच्छा स्टॉक खरीद पाएंगे। और आपको याद रखना है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आप जो पैसा लगाए हैं वो किस उद्देश्य से लगाए हैं और कब तक आपको निकालना है। आपको अपने फाइनेंस गोल को कुछ समय बाद चेक करते रहना है, कम से कम 5 साल में एक बार तो अवश्य ही। रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल आपको कंपनी का देखना है, क्योंकि वो कंपनी का बदलता रहता है, तो वो हमेशा आपको याद रखना है। और रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड इन्वेस्टर एडवाइज़र से आप चाहें तो आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। कोई भी स्टॉक हमेशा के लिए बेस्ट नहीं रहता है, मार्केट बदलती रहती है और स्टॉक में भी उठापटक हमेशा चलती रहती है, जैसा कि अभी अडानी के साथ हुआ। अडानी के शेयर के बारे में कहा गया कि वो ओवर वैल्यूड था। इन सब सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ पाए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स के साथ, अगर आप कमेंट करते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।